नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। ये अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और अगर YouTube ने आपको इस वीडियो के पास तक भेज दिया है तो समझ लीजिए कायनात भी ये चाहती है कि आपका सिलेक्शन एक बार में हो। इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताएंगे कि अगर आपने उसको शब्दशः फॉलो कर लिया तो आप पहली बार में पेपर निकाल लेंगे। क्योंकि देखिए, कोई नहीं चाहता कि 2 बार 3 बार 4 बार लगातार तैयारी करता रहे, क्योंकि तैयारी करना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। अकेले बैठ करके जब सारे दोस्त कुछ कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हो या कुछ ना कुछ कर रहे हो तब हम बैठकर तैयारी करें, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर आपने इसमें कही हुई हर बार फॉलो करी तो आप पहले अटेम्प्ट में ही अपना पेपर जो है वो क्लियर कर लेंगे। देखिए, बात करें रेलवे ग्रुप डी की तो आपको पहले ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। यहां पर 4 सब्जेक्ट है हमारे। साइंस हो गया हमारा, जिसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आता है। फिर हमारी मैथ हो गई, इसके बाद हमारी रीजनिंग हो गई और उसके बाद जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर हो गया। तो लगभग 45 नंबर की जीके जीएस हो गई, 25 नंबर की मैथ हो गई और रीजनिंग हो गई 30 नंबर की। अच्छा, अब देखिएगा, इसमें सबसे पहली तो चीज है कि आपको जो पढ़ाई की शुरुआत करनी है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम सोर्सेस क्या फॉलो करें। या अगर मैं यूं कहूं तो सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि साहब पढ़ना क्या है। एक बहुत बेसिक सी बात अगर आपको बताऊं तो अगर आपको किसी चीज की बात करनी है कि भाई साहब कोई आपका एम है, तो आपको पहले तो यह पता होना चाहिए कि आपको सबसे पहला प्रश्न आता है क्या पढ़ें। ये सबसे बड़ा सवाल ये है। तो बालक, इसका आंसर एक बात ध्यान रखना, कभी किसी पे मत डिपेंड करना कि आप टीचर पे डिपेंड हो। अगर मान लो आप किसी व्यक्ति पे डिपेंड हो, आप किसी टीचर पे डिपेंड हो, ठीक है यार, टीचर ने मान लो अगर भूले भटके मान लो आधा ही सिलेबस कराया, या टीचर को ही नहीं पता है कि पूरा सिलेबस क्या होता है। कई बार जरूरी नहीं है टीचर्स बहुत रिसर्च करें, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो रिसर्च करते ही नहीं है, जो वही किताबों में चला आ रहा है उसी को पढ़ा देंगे। लेकिन नुकसान किसका आएगा? नुकसान आपका होगा, टीचर का बिल्कुल नहीं होगा। तो पहली चीज यह है कि अपने आप को एकदम परिपक्व करें कि आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। इसका मतलब यह है कि आपको एकदम प्रॉपर पता होना चाहिए कि परीक्षा का सिलेबस क्या है। एकदम पॉइंट बाय पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके लिए बालक हमने क्या किया है, पिछले 10 सालों में जितने भी आरआरबी की सारी शिफ्ट हुई हैं, उन सारी शिफ्टों को निकाल करके 250 से ज्यादा शिफ्ट थी, 250 से ज्यादा रेलवे ग्रुप डी के पेपरों को निकाला। एक एक पेपर को हमारी हर टीचर ने पढ़ा है और पढ़ने के बाद पूरी सिलेबस की एक पूरी बुक बना दी है, किताब बना दी है, एक पीडीएफ बना दी है। तो ये पूरी सिलेबस की पीडीएफ बना दी है और बच्चों, आप ये पूरी की पूरी पीडीएफ ना, ये आपके लिए फ्री है। इस पे बनाने के लिए हमें 10 दिन लगे थे, 10 से 15 दिन का समय लगा था, बहुत मेहनत हुई थी। लेकिन हम ये चाहते हैं आप में से हर बच्चा सेलेक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। इसलिए ना बस एक ही चीज है, इसकी ना फीस एक ही है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो को भेजना और ज्यादा से ज्यादा बच्चे सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम यहाँ बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हम लोग यहाँ क्रिएट करते हैं, बहुत क्वालिटी कंटेंट हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इसको शेयर करना और इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, तुरंत सब्सक्राइब कर लेना पहले तो। अब देखो ये पीडीएफ कहां मिलेगा, एक एक करके बात करते हैं। देखो भाई, आप लोग क्या करिएगा, पहले तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। लैब की ऐप है, प्ले स्टोर पर जाओगे, लैब LAB लैब की ऐप डाउनलोड कर लो। यह हमारी जो वेबसाइट है, ये देखो, ये हमारी लैब, ये lab.live हमारी वेबसाइट है। आप चाहे ऐप डाउनलोड करो चाहे वेबसाइट पे जाओगे, आप यहां पर आओगे, आप देखोगे, यहां जैसे ही आओगे आप देखो ये अलग अलग चीजें चल रही होंगी। इसमें आप देखिएगा एक चीज आपको मिलेगी, फ्री कंटेंट आपको एक चीज मिल रही है। इसके बाद आप देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल रहा है। अब देखिएगा फिर आया सिलेबस आपको मिल रहा है। तो सिलेबस वाला जो टैब है, आप इस पे आएंगे, इसको खोलेंगे। जैसे ही आप सिलेबस खोलेंगे आपको दिखेगा एसएससी एग्जाम का सिलेबस और रेलवे के एग्जाम का सिलेबस। रेलवे एग्जाम सिलेबस पूरी तरीके से फ्री है, आप इसको ओपन करिएगा। देखिए बच्चे, आरआरबी का आपको यहां पर ये आपको एनटीपीसी का सिलेबस और इसी में ही आपको ग्रुप डी का भी सिलेबस मिल जाएगा। इसी में आपको ग्रुप डी का, ये एनटीपीसी का सिलेबस है, बिल्कुल ऐसे आपको ग्रुप डी का सिलेबस मिलेगा और बहुत बढ़िया सिलेबस, एक एक चीज एकदम बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखी हुई, किसमें कितना पढ़ना है। तो पहली प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई, बोलो हाँ या ना। पहली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। अब इसके बाद बताता हूं, सिर्फ इतना ही नहीं है, अब और आओ, आप इसी में आओगे और आपको जरा फ्री कंटेंट में आना। एक और चीज दिखाता हूं, ये ई बुक हो गई, ये किताबें हो गई, ये फ्री कंटेंट हो गया। फ्री कंटेंट में आओगे, अब यहां पर देखिएगा, फ्री कंटेंट में आए, नहीं फ्री कंटेंट नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर। आप लोग जरा यहां पर आइएगा, ई बुक हो गई, बुक हो गई, फ्री कंटेंट हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर। बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर आप जैसे ही खोलोगे, आप यहां ध्यान देना, एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर, सीजीएल का प्रीवियस ईयर, ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर, पूरा प्रीवियस ईयर विद आंसर
आपके पास सारी शिफ्टों के ये भी बच्चे पूरी तरीके से फ्री है। बहुत जरूरी होता है कि जब मैंने एक बार सिलेबस ले लिया, अब मुझे ये पता होना चाहिए मेरा पहला चरण जो है ये क्रॉस हो गया, अब मैं जानता हूं सिलेबस क्या है, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ है। बेटा प्रिंट करा लेना उस पीडीएफ को, जो आपको यहां पर मिलेगी उसको पीडीएफ को प्रिंट करा लेना। उसके बाद क्या करना, फिर आप एक बार पीडीएफ आ गई सिलेबस की, फिर होता है प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर। प्रीवियस ईयर का पेपर सर कहां मिलेगा, जहां जाता हूं मार्केट में पैसा लगता है, कोई बात नहीं, ये भी आपको फ्री मिलेगा बच्चे। कैसे मिलेगा? प्रीवियस ईयर पेपर के लिए बेटा वापस उसी एप्लीकेशन पे ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एक सेक्शन मिलेगा हमारी एप्लीकेशन पे, या वेबसाइट पे भी ले सकते हो। वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों का लिंक नीचे दिया है। देखो सारा जितना भी आपका पेपर है ना, आपको ये सब आपको यहां पर मिल जाएगा, आपको पूरा पेपर मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का। ठीक है, वापस आओ। अब एक बार आपके हाथ में ये आ गया, अब आपको पता है यार मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कैसे पढ़ना है। अब प्रश्न ये आता है कि सर अब हमें जो पढ़ना है वो हम पढ़े कैसे? देखिए बालक, अब इसमें क्या करेंगे आप, पहली बार में पेपर निकलेगा, प्लीज मेक श्योर, प्लीज ध्यान रखना, जो बातें कहूं टच से मस मत होना उस बात पे, एक एक बात को शब्दशः फॉलो करना। ये जो पूरा सिलेबस का पीडीएफ है, अब इसको आपको करने के दो तरीके हैं। 5 बजे से रोजाना, मंडे से लेकर के संडे तक रोजाना फ्री क्लासेस चलती हैं बच्चे, फ्री क्लासेस चलती हैं जो 5 पीएम से, जो बच्चे गरीब हैं नहीं पेड क्लासेस, कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते, गरीब हैं नहीं कर सकते, 5 बजे से लेकर के रात में 5 से लेकर के 9 बजे तक की पूरी आपकी YouTube के ऊपर हमारा पूरा बैच चलता है, नाम है शताब्दी बैच। इससे आप अपनी पूरी चीज को आप कवर करिए। जो बच्चे चाहते हैं सर हमको एक कोर्स मिल जाए घर पे बैठ के ताकि हम पढ़ लें, उसके लिए बेटा तुरंत नया कोर्स अभी लैब की एप्लीकेशन पर ही आपको मिलेगा। इसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। ये हमारे बैच का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखो यहां पर आओगे आप, लैब की ऐप और लैब की वेबसाइट दोनों पे ही आपको ये मिलेगा। देखो यहां पर आप आए, लाइव कोर्स में गए आप, ये लाइव कोर्स है, लाइव कोर्स खोला आपने, लाइव कोर्स में देखो वंदे भारत है, ये है, ये बिल्कुल नया बैच है, बेसिक लेवल से तैयारी कराई जाएगी, पूरा सिलेबस कवर होगा, सारे सब्जेक्ट होंगे, एक एक चीज की नोट्स भी दे देंगे, कोई भी नहीं बनाने आपको। ये भी एकदम मुफ्त के जैसा है, ये एकदम, ये 1299 का है, लेकिन अब भी हम आपको, आप बहुत बढ़िया, जो भी बच्चे सीरियस है इसके लिए हम आपको अभी के लिए आपको 499 में मिल जाएगा, यानी ये भी लगभग फ्री है आपका, ये 499 का हो जाएगा। अब आपसे जब आप जाओगे ना, आपसे बोलेगा तो आप YouTube पे पढ़ना चाहो तो YouTube पे पढ़ो, एप्लीकेशन पे लेकर के प्रॉपर तरीके से पूरा सिलेबस एक एक चैप्टर एक एक वो खत्म करना है तो यहां आके करो। इसमें भी क्या करोगे, 1299 का सर 499 कैसे मिलेगा, ऐसे ही क्या सबके लिए ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको एक स्पेशल कोड पता है। कोड क्या है बालक, कोड है इसका LAB लैब, बस सिर्फ इतना डाल देना। कोड पूछेगा जब पेमेंट करने जाओगे तो कोड पूछेगा, बस ये लिख देना, ठीक है। इसके बाद पढ़ो आराम से और दबा के प्रीवियस ईयर पेपर को खूब प्रैक्टिस करो। ये चीज जितने बच्चों ने कर ली उनका सिलेक्शन समझ लो उनके हाथ में है, उनके हाथ में। इसके बाद तो क्या है, आपको लैब की ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, पूरा ऑथेंटिक सोर्स एकदम, बहुत ज्यादा रिसर्च करके बनाया है, और वो भी आप सबके लिए पूरा प्रीवियस ईयर पेपर फ्री है, पूरा आप लोगों के लिए सिलेबस फ्री है, ठीक है। सिलेबस जरूर से पढ़िएगा बेटा, ये ध्यान रखना, आधे अधूरे मन से करने से कभी परिणाम नहीं मिलेगा। जब तपस्या करी जाती है ना तो पूरा अपना तन मन धन लगा दिया जाता है उस तपस्या को करने में, और परीक्षा को निकालना किसी तपस्या से कम नहीं है। बिल्कुल आपको घनघोर तपस्या करनी होगी 6 महीने के लिए, अपने दिमाग को कहीं भी इधर उधर मत होने देना। बहुत अच्छा मौका है, 32,000 नौकरियों का मौका है, बिल्कुल इधर उधर मत जाने देना, पूरा फोकस करके पढ़ना अपना। 6 महीने हैं आपके पास में। प्रीवियस ईयर पेपर हमने आपको बता दिया कहां मिलेंगे, पूरे फ्री पेपर है बेटा, आराम से जाकर के सॉल्व करो, एप्लीकेशन पे आपको अवेलेबल है आपके। इसके बाद ध्यान रखो, ये बहुत जरूरी टारगेट है, बहुत जरूरी बात है ये, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट बनाओ बालक। कैसे? जैसे तुम एक ये बनाओ कि यार शॉर्ट टर्म टारगेट मतलब एक हफ्ते का टारगेट, कि साहब इस हफ्ते जो है, इस हफ्ते में क्या क्या खत्म कर लूंगा। मंडे को जैसे मान लो तुमने टारगेट बनाया, या ट्यूसडे को, जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, मंडे से लेके शनिवार तक में मेरा क्या क्या टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। बहुत जरूरी है कि साहब मेरा परसेंटेज टॉपिक मैथ्स में खत्म हो जाना चाहिए, पूरा रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हो जाना चाहिए, जीएस में साइंस में मेरा क्या होना चाहिए, साइंस में मेरा बायोलॉजी में पूरा मेरा पाचन तंत्र खत्म हो जाना चाहिए, श्वसन तंत्र खत्म हो जाना चाहिए। टॉपिक की लिस्ट बनाओ, जो सिलेबस है ना, सिलेबस को बांट दो कि मैं ये 4 टॉपिक इस हफ्ते पढ़ूंगा। इसी प्रकार से महीने का बना लो कि ये टॉपिक मैं इस महीने करूंगा, और कुछ भी हो जाए, धरती टस से मस हो जाए, तुम ये ध्यान रखना, अगर तुम इस पे तुम ध्यान रखना बेटा, ये देखो ये बहुत सिंपल है लेकिन इजी नहीं है।
ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसको करने में लोगों को नानी याद आ जाती है। क्यों? एक दो दिन तो सबको बहुत ज्यादा मोटिवेशन रहता है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत मुश्किल होता है। डिसिप्लिन के लिए शरीर को कष्ट देना पड़ता है, शरीर को बैठाना पड़ता है, शरीर से मेहनत करवानी पड़ती है, वहीं पर लोग निढाल हो जाते हैं। बस आपको ये काम नहीं करना है। तो इसीलिए आप अपना शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, लॉन्ग टर्म गोल बनाइए। ट्रस्ट मी, जिस दिन बच्चे आप ऐसे करोगे ना, आप एक हफ्ते में अपने आप में परिवर्तन देखना आप कितना है। ठीक है, ये करेंगे आप। मॉक टेस्ट बेटा जरूर लगाना, किसी भी कहीं से भी ले लो। हम आपको फ्री मॉक टेस्ट भी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल कराते हैं, आप लोग उससे लगाओ। मॉक टेस्ट ध्यान रखना बच्चे, कभी भी ना ऐसा नहीं करते कि जब मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा तब मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा ना। मॉक टेस्ट क्या करते हैं, पहले ध्यान रखना, जब आप तैयारी शुरू करोगे तो पहला महीना जो होगा, पहले महीने में ध्यान रखना बच्चे, आपको 4 टेस्ट लगाने हैं। फिर दूसरा महीना जो होगा आपको, इसमें आपको 8 टेस्ट लगाने हैं। तीसरा महीना जो होगा आपका, इसमें आपको 12 टेस्ट लगाने हैं। और चौथा महीना, 4 ही महीने मिल रहे हैं आपको तैयारी के, इसमें आपको रोज टेस्ट लगाना है। तो बालक 30 टेस्ट यहां, 42, 50, 55, लगभग मोटा मोटा 54, 55। बेटा जिसने भी 54, 55 टेस्ट लगा दिए, मैं आपको गारंटी देता हूं आप हर हाल में सेलेक्ट होंगे। आप हर हाल में सेलेक्ट होंगे। आपको ये टेस्ट का पैटर्न फॉलो करना ही करना है। आपको ये बेहतरीन तरीके से आप फॉलो करिए, आप हर हाल में आप सेलेक्ट होंगे। आप इसके बाद बताता हूं करंट अफेयर्स और विज्ञान के लिए क्या करना है। देखो बालक, करंट अफेयर्स पूरा फ्री, ये भी रोजाना सुबह 7 बजे मैं वीडियो डालता हूं करंट अफेयर्स का। बच्चे सिर्फ 15 मिनट की वीडियो होती है। एक एक घंटे करंट अफेयर करना छोड़ दो, फालतू है, बेकार है, टाइम वेस्ट है। बहुत चुन के करंट अफेयर डालता हूं, सिर्फ 15 मिनट का फ्री करंट अफेयर होता है यूट्यूब पे, यहीं पर रोजाना पढ़ो उसको। और साइंस के लिए क्या करता हूं, शाम को रोजाना 5 बजे क्लास लेता हूं, वो भी पूरी फ्री है, उसको करो। इसके बाद अपने आप में ही आपको परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा कि भाई मजा आ गया हमको। ठीक है, ये ध्यान रखना, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। सिर्फ अपना सिलेबस खत्म करो। मंडे टू सैटरडे क्या करो, मंडे टू सैटरडे जो तुमने टारगेट बनाया ना, शॉर्ट टर्म टारगेट जो छोटे टाइम का है, उसको करो। और संडे को पूरा रिवीजन करो, फिर टेस्ट दो, फिर रिवीजन करो, फिर टेस्ट दो, फिर रिवीजन करो। बेटा जैसे ही करोगे ना, आप देखिएगा इस बार पक्का आपका सिलेक्शन होगा। आप ही वो व्यक्ति बनेंगे ना जो अपने घर की गरीबी मिटाएगा, अपने माँ बाप का सपना पूरा करेगा, आप ही वो व्यक्ति बनेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी घर की सारी समस्याएं ना सिर्फ आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ 6 महीने की मेहनत है, आप अपने घर की सारी गरीबी, सारी समस्याएं सब आप सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ 6 महीने के लिए। ऐसे लग जाओ कि जैसे यार दुनिया बोले अरे पागल हो गया है, ऐसे मेहनत करी जाती है, पागल हो गया है, इतनी मेहनत करता है, ऐसे बन जाओ यार। तो उसके बाद दुनिया ना सलाम करे सीधे। इस लेवल तक की अपने आप को जुनून में झोंक दो अपने आप को। ठीक है, ध्यान रखना क्यों शुरुआत करी थी, हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखो। बेटा नियमित रहना बहुत जरूरी है। वर्ड बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट है इसका। नियमित रहना बहुत जरूरी है। और याद रखना कि कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारा कॉन्फिडेंस मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि बेटा तुम कर सकते हो। बस इन बातों को जो मैंने यहां बताया है ना, इसको फॉलो करते रहना, 100% तुम्हारा सिलेक्शन होगा, 100%। ठीक है, और इसके बाद में ये भी बता दूं आपको, किताब जिन बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को मैं सर नोट्स बता दीजिए कौन सी किताब पढ़ें, क्या पढ़ें। बेटा विज्ञान किताब है, इसके अलावा किताब आपको साइंस की कोई नहीं चाहिए। पूरे साइंस के मेरे जो अपने नोट्स है मैंने इस किताब में डाल दिए हैं। इस किताब से पूरा आपका साइंस पूरा एनसीईआरटी का 6ठी से लेके 11वीं तक की 12वीं तक की एनसीईआरटी का पूरा सार डाल दिया है इसमें, पूरा निपटा दोगे। 500 की है लेकिन वो भी अभी 199 पे। कहां मिलेगी बच्चे, वहीं लैब की जो ऐप है ना, उसमें बुक वाला सेक्शन है, बुक करके नाम है सेक्शन का, वहां पर मिल जाएगी आपको ये। ठीक है, और ये वंदे भारत बैच, जिन बच्चों को एप्लीकेशन पे आना है कि नहीं सर हम पूरी तरीके से एक बार हम चाहते हैं कि आप ही हमें पढ़ाएं, हर दिन आप हमें टारगेट दें, आप ही हमें पढ़ाएं, आप बताएं कि सर मैथ्स भी हम आप ही के वहां पढ़ना चाहते हैं, आपके टीचर से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, जीके पढ़ना चाहते हैं, हमें कोई इधर उधर के सोर्सेज नहीं चाहिए, हम एक जगह से एकाग्र होकर पढ़ना चाहते हैं, तो आप वंदे भारत में। आप बच्चों के लिए अभी क्या है, ये 1299 का, आप बच्चों के लिए 499 का बेटा, लेकिन ये सिर्फ 5 दिन के लिए, ये सिर्फ 11 फरवरी तक के लिए रहेगा ये। ठीक है, और इसका कोड क्या ऐसे मिल जाएगा, नहीं आप कोड डालोगे LAB लैब। ध्यान रखना जब 1299 फीस दिखाएगा ना, तो कोड डाल देना LAB लैब और एकदम सस्ता हो जाएगा ये। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट बच्चे, बहुत बढ़िया से करिए, खूब बढ़िया से करिए। और भी अभी भी मन में कोई प्रश्न होना तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, हम लोग बहुत अच्छे वीडियो यहां पर लेकर के आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, बहुत खुश रहो।